पहले सीजन के बहुत ही धमाकेदार सक्सेस के बाद स्क्विड गेम आ गया एक नए सीजन के साथ जो कि रिलीज हो जाएगा 26 दिसंबर 2024 को। सीरीज के डायरेक्टर ने बोला है कि सीजन 2 और भी ज्यादा डार्क होने वाला है विद सम इंटेंस स्टोरी लाइंस, न्यू कैरेक्टर्स और सम फेमिलियर फेसेस फ्रॉम सीजन 1। नेटफ्लिक्स ने रेड लाइट ग्रीन लाइट ट्वीट करके इस सीजन 2 को अनाउंस करा है, रेफरिंग टू द आइकॉनिक गेम फ्रॉम सीजन 1 जिसने वर्ल्ड की सारी ऑडियंस को कैप्टिवेट करा था। इस सीरीज को बनाने में 12 साल लगे थे, लेकिन सिर्फ 12 दिन लगे फॉर इट टू बिकम द मोस्ट पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज। सीजन 2 के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं सीजन 1 का। अपने हाई स्टेक सस्पेंस, रिच स्टोरी लाइन और पावरफुल सोशल कमेंट्री के द्वारा पहले सीजन ने लोगों को हिला के रख दिया था। पहले सीजन में हम मिले थे सेओंग जी हुन से, जो कि कर्ज में डूबा हुआ एक डेस्परेट आदमी है जो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है। 455 और डेस्परेट कर्ज में डूबे हुए लोगों के साथ उसको एक सीरीज ऑफ डेडली गेम्स में फेंक दिया जाता है जो कि इंस्पायर्ड है उनकी चाइल्डहुड एक्टिविटीज से विद अ वेरी ब्रूटल ट्विस्ट। इन गेम्स में हारने का मतलब है मरना। बाय द एंड ऑफ सीजन 1 जी हुन इमर्जेस विक्टोरियस और उसको एक कैश प्राइज मिलता है। पर इन गेम्स का साइकोलॉजिकल टोल इतना बड़ा होता है कि सीजन 1 की एंडिंग में हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे। नाउ इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन, जी हुन कन्फ्रंट करना चाहता है उन लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन गेम्स को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं सीजन 2 के बारे में। कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि सीजन 2 डीप डाइव करने वाला है उन लोगों की लाइफ में जो कि इन गेम्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। फैंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है टू नो अबाउट द फ्रंटमैन, जो कि मास्क पहना हुआ एक आदमी है जो कि ओवरसी करता है इन सभी गेम्स को। सीजन 1 में हमको ये पता चलता है कि वो होंग जुन हो का भाई था जो कि बहुत साल पहले मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो गया था, बट नाउ ही इज द हेड ऑफ दिस ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ऑफिशियल प्लॉट किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये वाइडली एक्सपेक्टेड है कि सीजन 2 द फ्रंटमैन की बैक स्टोरी में डेल्व करेगा। हमको एक क्लोजर लुक मिलेगा इनटू द हायरार्की बिहाइंड द गेम्स, सो वी आर लाइकली इन फॉर मोर कमेंट्री ऑन द पावर डायनामिक्स और कंट्रोल जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। हमको उन मिस्टीरियस वीआईपीज के बारे में भी पता चल सकता है जो कि ऑब्वियसली इन गेम्स को फंड कर रहे थे और स्पेक्टेट कर रहे थे दूर से बैठ के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जी हुन्स रिटर्न। ही इज वन ऑफ द फ्यू कंफर्म्ड रिटर्निंग कैरेक्टर्स, तो हम उसकी स्टोरी को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। सीजन 1 के एंड से इतना तो पता चल गया कि जी हुन किसी भी हालत में इस ऑर्गेनाइजेशन के एल लगवाना चाहता है, तो सीजन 2 में बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि हमको उसका प्लान ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। सीजन 1 में भले ही उसने इन गेम्स को डेस्परेशन में ज्वाइन करा था, दिस टाइम इट इज श्योर दैट ही इज ड्रिवन बाय रिवेंज और अ सेंस ऑफ जस्टिस। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, बट फैंस आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि वो ऐसे सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा जिसने उसको एक्सप्लॉइट करा था। सीजन 2 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं, सो ऑब्वियसली बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स और मोटिवेशंस भी आएंगे। सीजन 1 में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, सो इट इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ डेप्थ इन द स्टोरी। सीजन 2 में वो कंटिन्यू होने वाला है फॉर श्योर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सीजन 1 की सेंट्रल थीम थी, तो इस बार बहुत सारे ऐसे सिमिलर सोसाइटल इश्यूज भी इमर्ज हो सकते हैं सीजन 2 में। स्क्विड गेम सिर्फ एक सर्वाइवल शो नहीं है, इसमें बहुत सारी सोशल थीम्स और लेयर्स भी थी लास्ट टाइम, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ऐसी कौन कौन सी न्यू लेयर्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है सीजन 2 में। शो की अपील का बहुत बड़ा पार्ट उसमें दिखाई हुई गेम्स थी। हमने देखा कैसे उन्होंने इनोसेंट चाइल्डहुड एक्टिविटीज को लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में कन्वर्ट कर दिया था। सीजन 2 की गेम्स के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन डायरेक्टर का ये कहना है कि इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई होंगे और साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट अलग ही लेवल का होगा। सीजन 1 में हमने देखा कि कैसे दिमाग का तेज होना, अलायंस फॉर्म करना और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी फिजिकल एंड्योरेंस, और मे बी उससे भी ज्यादा। सो इस बार भी फैंस वेट कर रहे हैं कि हाउ द न्यू गेम्स रेज द बार। इतना तो हमको ऑलरेडी पता है कि सीजन 2 में उस इंट्रिकेट नेटवर्क की बात होगी जो इन गेम्स को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। सीजन 1 में हमको इनके नेटवर्क के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता चला था, सिवाय उनके लॉजिस्टिक्स, रिक्रूटमेंट और जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनके स्टाफ पे इन्फोर्स करा जा रहा था उसके अलावा। सीजन 2 में हमको ये पता चल सकता है कि कौन लोग बिहाइंड द सीन्स इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और उनको इस सिस्टम पे काम करने की जरूरत ही क्या है। या वो विलिंगली इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं या वो खुद ही विक्टिम है इस सिस्टम के। मुझे लगता है अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को एक्सप्लोर करा जाएगा तो हमको सीजन 2 देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सीजन 2 में शायद वीआईपीज का रोल भी एक मेन फोकस रहेगा। सीजन 1 में हमको इतना तो पता चल गया कि उनके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है और एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उनके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मैट्रिक के बराबर है। नए सीजन में हमको उनके मोटिवेशंस के बारे में ज्यादा डीप में पता चल सकता है और हाउ दे आर रिक्रूटेड एंड व्हाट फ्यूल्स देयर इंटरेस्ट इन द गेम। इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस बनाता है कि सीजन 2 में वीआईपीज को फुल्ली एक्सप्लोर करा जाएगा। ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत चिलिंग साइड दिखा सकता है कि कुछ लोग कैसे पावर और प्रिविलेज के आने पे मोरालिटी से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और इस पार्ट को भूलना सही नहीं रहेगा कि सीजन 1 का बहुत बड़ा पार्ट था अलायंस और बिट्रेयल्स। सीजन 1 की अलायंसेस बहुत ही बुरे तरीके से खत्म हो रही थी, जिससे हमको ये भी पता चल रहा था कि सर्वाइवल में भी लोगों की मोरालिटी डिसेंसिटाइज हो जाती है। नए कैरेक्टर्स के आने की वजह से फ्रेश डायनामिक्स और मोरल डायलेमास भी आएंगे, जिससे स्टोरी और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। विजुअली ये सीजन भी उसी यूनिक एस्थेटिक को मेंटेन करेगा जिसने सीजन 1 को इतना मेमोरेबल बनाया था। शो के वाइब्रेंट कलर्स और सररियल सेट डिजाइन एक कंट्रास्ट पैदा करते हैं, जिससे शो का एटमॉस्फेयर एकदम अनसेटलिंग लगता है।
ये जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत ही की रोल प्ले करते हैं स्टोरी की थीम को फैंस तक पहुंचाने में। तो हम वही चाइल्ड लाइक कलर्स विद ब्रूटल स्टोरी सीजन 2 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने कोर में स्क्विड गेम सोसाइटी के उन सिस्टम्स को दिखाता है जो कि वल्नरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और उनको ट्रैप कर देता है इम्पॉसिबल चॉइसेस के बीच में। जो सीजन 1 के कंटेस्टेंट्स का डेस्परेशन था वो वर्ल्ड वाइड लोगों के इकोनॉमिक स्ट्रगल को रेजोनेट कर रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि सीजन 2 इस पे एक्सपैंड करेगा और हमारे सोसाइटी के जो पॉवर्टी और डेट के साइकिल्स हैं उनको और क्लोजली दिखाएगा। लास्टली, अगर आपको लगता है कि सीजन 2 में आपको बहुत ही टाइडी रेजोल्यूशन मिलेगा तो आपको अभी से खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सीजन 1 में हमको इतना तो पता चल गया कि ये सीरीज अपनी ऑडियंस को ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक लिंगरिंग सेंस ऑफ अनईज के साथ छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि जी हुन की जर्नी के कुछ आंसर्स हमको मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शो का जो साइक्लिकल नेचर है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसी सीरीज में नए कंटेस्टेंट्स और नई स्टोरी लाइन्स के साथ पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है। सो बिफोर यू वॉच स्क्विड गेम सीजन 2, याद रखना कि ये सीरीज ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ चैलेंज भी उतना ही करेगी। ये सीरीज बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है हमको टू कन्फ्रंट द अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स अबाउट सोसाइटी, पावर एंड ह्यूमन नेचर। चाहे आप इस सीरीज को गेम्स के थ्रिल की वजह से देख रहे हो या स्टोरी की डेप्थ की वजह से, आई होप इट डिलीवर्स व्हाट द फैंस आर एक्सपेक्टिंग।